Hello everyone and very warm welcome to all of you here. आई एम शैलजा शुक्ला। बात करते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स जिनका बीपीएससी टीआरई 3 में किसी भी रीज़न से रिजल्ट नहीं हो पाया है, उनके लिए क्या मोटिवेशन रहेगा, उनको ऐसी क्या 4 मिस्टेक्स हैं जो उनको आगे अपने टीआरई 4 के लिए नहीं करनी है। हो सकता है आपने बहुत मेहनत की है और आपका किसी रीज़न से रिजल्ट नहीं आया है, तो आपको भी पता है आपके लिए एक चीज़ है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो ये वादा जो आप लोगों ने खुद से किया है, आप हार नहीं मानेंगे, आज नहीं तो कल मंजिल आपके कदमों में ज़रूर होगी। गलतियाँ आपको जो नहीं दोहरानी हैं वो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जब हम तैयारी के फेज़ में होते हैं और हम तैयारी कर रहे होते हैं अपने पेपर के लिए, तो उसमें सबसे पहले आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो हमारा करंट अफेयर का पोर्शन होता है उसको आप कहीं यूट्यूब पर देख रहे हैं या किसी तरह से देख रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, कॉपी और पेन उठाते हैं और उसको लिखना स्टार्ट कर देते हैं। वो काम करना बंद कर दीजिए। आप मेरा विश्वास करिए, वो काम अगर आप कर रहे हैं तो टाइम सबके पास 24 आवर्स है और उसमें कोई सिलेक्शन ले रहा है और कोई नहीं ले पा रहा है, तो क्या रीज़न है उसका? रीज़न यही है कि आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम उन चीज़ों में वेस्ट कर रहे हैं। आप उसको मत लिखिए। अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो डायरेक्ट, अगर आप 10 क्वेश्चन भी याद कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर वीडियो को देखकर, तो उसको याद कर लीजिए, आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग ये है कि आप बुक से पढ़िए, डायरेक्ट उसको हाईलाइट करते हुए। आजकल ई बुक्स का ज़माना है और बुक्स बहुत सारी अवेलेबल रहती हैं, तो आप ई बुक से पढ़िए या बुक लेकर के आइए मार्केट से, उससे पढ़िए, हाईलाइट करके पढ़िए, बार बार पढ़िए, क्योंकि जो आजकल डिटेल क्वेश्चन करंट अफेयर से वो पूछे जाते हैं, वो आप जब पूरा पढ़ते हैं ना तो वहीं से निकल के आते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना टाइम बचा लेना है, लिखना नहीं है करंट अफेयर के पॉइंट्स को, वो डायरेक्ट आपको बुक से ही कवर करना है। ओके, नेक्स्ट थिंग ये है कि हमने पढ़ बहुत लिया है पर हम रख कितना पाए हैं यहाँ और एग्जाम में क्या डिलीवर कर पा रहे हैं, क्या हमारी वो क्लिक कर पा रहा है ये चीज़ें कि नहीं। उसके लिए क्या करना है कि आपको लिमिटेड पढ़ना है और जितना पढ़ना है उसको सॉलिड पढ़ना है। रिवीजन इज मस्ट, रिवीजन जरूर करते रहना है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो यकीन मानिए आपका सारा पढ़ा हुआ भी एक टाइम के बाद वो आपके माइंड से निकल जाता है, बेकार हो जाता है। तो रिवीजन करते रहिएगा। तीसरी चीज़ ये है फ्रेंड्स कि आपको पढ़ने के बाद प्रैक्टिस ज़रूर लगानी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं लगाते हैं, आप खुद को जज नहीं कर पाते हो कि आप कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं या कौन सा पोर्शन आपका वीक रह जा रहा है, कहाँ आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई बुक ले सकते हो या फिर टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक मैं तो कहूँगी सबसे अच्छा ऑप्शन है, मैंने वहाँ से ही प्रैक्टिस की थी। 7 से 8 सेट तो आराम से मैंने लगाए थे। और देखिए, आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ठीक है। आप वो टेक्स्ट बुक्स लेकर कर लीजिए या फिर कोई बुक लेकर कर लीजिए या फिर यूट्यूब चैनल के थ्रू कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। और फोर्थ, जैसा मैंने कहा 4 चीज़ें मैं यहाँ पे आपसे शेयर कर रही हूँ, तो फोर्थ चीज़ ये है कि आप जब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब आप वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके पास इतने ऑप्शन हैं, इतने सारा आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ। आप 5 से 6 सेट ऐसे हैं जो प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, फिर अपने अकॉर्डिंग आंसर लगाया। पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने उसको क्वेश्चन को पेपर अपना निकाला, पेपर सारे क्वेश्चंस देखे और जा करके सबमिट कर दिया। जैसे ही आप सबमिट करेंगे सारे आंसर उस क्वेश्चन के क्लिक होके आंसर के साथ वो हाईलाइट हो जाता है। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा, आंसर पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर पढ़ा। कुछ सेट आपको इस तरीके से भी लगाने हैं जिससे आप मैक्सिमम सेट्स को कवर कर सके, ना सिर्फ कुछ सेट के साथ जाएँ। जब एग्जाम हॉल में जाएँ आप तो मैक्सिमम सेट्स कवर करके जाएँ। ये एक बेस्ट चीज़ होती है जो मैंने भी की थी, वो आपको भी करनी है। तो ये 4 पॉइंट्स थे। और फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप लोगों की ब्लेसिंग्स लेती चलिए, क्योंकि जहाँ कुछ काम नहीं आता है वहाँ आती है काम आपकी ब्लेसिंग्स, पेरेंट्स की, आसपास वालों की, जो भी आपके लिए आपको अपने लगते हैं उनकी ब्लेसिंग्स साथ में ज़रूर रखिए। तो आज की वीडियो में यही था जो आपको फॉलो करना है अपने टीआरई 4 के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो आने वाले कैंडिडेट्स हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।